एमडीडी में फिलहाल मौजूद हैं और कुछ लोगों द्वारा आज एमडीडी का घेराव किया गया था। मस्जिद का कुछ मसला जिसमें सामने आया है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंतराल में ज्ञापन भी सौंपा गया था एमडीडी को, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। शायद उसी की वजह से आज यहाँ पर घेराव किया गया। बाकी पूरा मसला क्या है मस्जिद को लेकर वो जान लेते थे। आज क्या पूरा मसला है और इतनी देर तक जो बातचीत हुई है अधिकारियों से, वो क्या बातचीत हुई है? पहले मस्जिद का पूरा मसला बताइए। मसला वैसे तो ये हमारे बुजुर्ग ये बताएंगे, मैं तो मुख्तसर से छोटी सी बात कर रहा हूँ। मतलब इन्होंने जो कुछ कहा हमसे, हमने वो कर दिया और फिर भी उसके खिलाफ कर दिया। मतलब घरों पे कहाँ मोहर लगती है? मैं जी किसी का रहना सहना का मकान है, समझे, उस पे कहाँ मोहर लगती है, कहाँ सील लगती है, कहाँ उसको रहने की पाबंदी होती है? सील लगा दी गई है उसमें। हाँ। दूसरी बात ये है कि कौन आदमी ऐसा है जो अपने घर पे पूजा नहीं कर रहा? बताओ, आप ही बताओ। सब कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं परमिशन है? तो हमें तो परमिशन है नहीं। तुम अपना क्या कहा इन लोगों ने आपसे? आपने कर दिया उसके बाद? 15 दिन में मतलब है कि आपको आश्वासन देंगे, इस बात को क्लियर कर देंगे 15 दिन। अच्छा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो उसके बाद अब आप आज लोगों की क्या बातचीत हुई और अब इन्होंने कितने दिन का समय आपको दिया है? कितने दिन अंतराल में काम हो जाएगा? 15 दिन में। 15 दिन में बोला है। अगर 15 दिन में भी नहीं होता है, आश्वासन पर ही बात टल जाती है, उसके बाद क्या आगे? फिर मतलब कोई इससे दुगने जमा होंगे और जो कुछ करना होगा हमारे जीवन में जो आएगी वो करेंगे। ठीक है, आप बताइए क्या पूरे मसला बताइए कि लोगों ने बोला आपसे, उसके बाद आपने कर दिया। बात कहाँ से खराब हुई? देखिए, ये एमडीडी में एक मस्जिद थी, उसे लेके ये विवाद शुरू हुआ है। एमडीडी ने उस मस्जिद को सील करने की कोशिश की। अच्छा। नोटिस लगा दिया। हाँ। हमने नोटिस का जवाब दिया। अच्छा। लेकिन अंत में ये हुआ कि माहौल ऐसा बना कि इन लोगों ने कहा कि साहब मस्जिद यहाँ इलीगल है, जबकि हमारी मस्जिद जमीन जो है वो भी मस्जिद के नाम से है। अच्छा। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में जमीन रजिस्टर्ड है। इन सब के बावजूद हमने इस शहर का कोई अमन और अमान खराब ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। जांच की गई थी कि जो जमीन है वो वैध है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ना कि वो वैध है। रजिस्टर्ड है। अच्छा। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, कागजों में रजिस्टर्ड है, वो सारा देखा जा सकता है। अच्छा। लेकिन हमें ये मानते हुए कि कोई एक नया विवाद शहर में खड़ा ना हो, हमने एफिडेविट दे दिया। वो मस्जिद की डोले से बच गई और ये हुआ कि मस्जिद के शेप को रिमूव कर दें। हमने वहाँ जो मस्जिद की जो शनाख्त होती है, जैसे वजू खाना है हमारा, जहाँ इमाम खड़े होकर ये खुतबा देते हैं, वो तमाम चीजें खत्म कर दी। तो अब उस जो मस्जिद थी उसने घर का शेप लिया। अच्छा। वो एक व्यक्ति का, उस पर भी आपत्ति हो गई। अब उसे फिर आपने सील्ड कर दिया। अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो इलीगल कहाँ है? अच्छा। ये तो संविधान में हर आदमी को राइट है, अपने घर में पूजा कर सकता है, अपने घर में नमाज पढ़ता है। हमें इस उत्तराखंड में चूंकि हिंदू तंजीमें सरकार पर हावी है। अच्छा। और ये जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सरकार चला रहे हैं, सरकार इनकी है। अच्छा। ये हमारे धर्म के अनुसार सरकार चलाई जा रही है। मुस्लिम अगर अपने घर में नमाज पढ़ेगा तो उस पर आपत्ति है? उस पर आपत्ति है। अच्छा। नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमारे घर को सील कर देंगे अगर ये लोग देंगे। तो हम आज ये कहने आए थे कि हमें ये बता दें कि इस प्रदेश को ये बजरंग दल के लोग चलाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग चलाएंगे, या सरकार चलाएगी? या सरकार चलाएगी। बिल्कुल। और हमने एक एप्लीकेशन भी मूव करी और हमने ये भी कहा है भाई, वहाँ पर जो उस बस्ती में जहाँ ये मस्जिद थी, वहाँ 150 के करीब कमर्शियल फंक्शन है जो काम कर रहे हैं। अच्छा। स्कूल है वहाँ, संगीत के स्कूल है, तमाम दुकानें चल रही हैं। तो आप अगर वो कानून जो है किसी के लिए, सबके लिए समान है, मुसलमानों के लिए तो अलग नहीं है संविधान में। हिंदू के लिए भी कोई कानून है, मुसलमान के लिए। मस्जिद को सील कर दिया था, उसके बाद घर की शेप आ गई, उसके बाद भी सील कर दिया गया। क्या मसला है और क्यों करा गया है? अगर मस्जिद सील हो गई थी उसके बाद घर की शेप ले ली, तो मस्जिद से क्या ऐसी परेशानी थी? या वो वैध जमीन पर नहीं था, या जो जमीन है वो एमडीडी के अंतर्गत आ रही थी? देखिए, 2 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं, 192, 193 रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्री हुई हुई है। उसमें हम 13 साल से नमाज पढ़ रहे थे। वहां पर क्या है, बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन का समीकरण है जैसे, तो वहां बीजेपी कभी नहीं जीती। तो बीजेपी वालों ने इस बार ये प्लानिंग की है कि किसी तरह से मस्जिद को बंद करा दिया जाए, ताकि जो हिंदू कांग्रेस को वोट डालता है वो इस बात से खुश होकर के कि हमने मस्जिद बंद करा दिया, वो भी वोट हमें डाल दे और इस बार वहां का पार्षद बीजेपी का बन जाए। अच्छा। अगर मुस्लिम वोट नहीं डालेगा तो फिर अगर मुस्लिम का वोट नहीं पड़ेगा तो फिर और प्रत्याशी कहाँ जाएगी? क्योंकि मस्जिद बंद कराने से मुस्लिम भी तो नाराज हो जाएगा। लेकिन वहां पर हिंदू ज्यादा हैं, तो इसलिए अगर एक तरफा हो जाएगा तो वो मामला उस तरह से बैठ जाएगा।
इसलिए ये कार्रवाई की गई। अदरवाइज 13 साल से जहाँ नमाज हो रही हो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको लगता है ये बीजेपी की साजिश है जो चली जा रही है चुनाव के समीकरण को लेकर? अच्छा, दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको कि उसमें जब भी कोई दिक्कत आई है तो 2013 में पार्षद का इलेक्शन था, तब दिक्कत करी इन्होंने। उसके बाद 2018 में पार्षद का इलेक्शन था, तब दिक्कत करी। अब 2023 चल रहा है, पार्षद का इलेक्शन है, तो इस बार फिर दिक्कत आ गई। वरना 4 साल कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ चुनाव आते ही ये चीजें शुरू हो जाती हैं। जी जी जी, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर शुरू हो जाती है। ये उसी पे ही चल रहा है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब हमारा ये कहना है कि अगर एमडीडीए ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस के मकानों में लोग इकट्ठा होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं बन सकती, तो हमारा ये कहना है कि और जो एक्टिविटीज घरों में चल रही हैं वो क्यों नहीं बंद हो रही हैं? सिर्फ हमारी ये मस्जिद दिखाई दे रही है बस सिर्फ। अब वहां पर पार्क घेर करके मंदिर बना हुआ है, पार्क को घेर करके, ये गौर से सुन लीजिए, पार्क को घेर करके मंदिर बना हुआ है। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, जरूरत की चीजें, लोग जहाँ रहेंगे वहाँ ये सब चीजें भी करेंगे। अब हमने भी अपने लोग, बुजुर्ग लोग जो हमारे पास 70-75 साल के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने? उनके लिए हमने इंतजाम कर रखा था, बच्चों को पढ़ाने का हमने इंतजाम कर रखा था। शाम को स्कूल से आने के बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चे वहां पर ट्यूशन लेते थे कुरान शरीफ पढ़ने की। उसको इन्होंने बबाला दे रखा है जी, मदरसा मदरसा। घर में मदरसे खुलेंगे क्या? घर में मदरसे खुलेंगे? वो तो हर चीज से आपत्ति है, छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाई जाए या फिर नमाज पढ़ी जाए, हर चीज से आपत्ति कर रहे हैं ये। जी जी, बेसिक नीड है बस, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और बेसिक रिक्वायरमेंट भी है। अभी क्या है कि पिछले 20-25 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे कि कोई हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए। अभी ये पूरा समझाने तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी डिमांड तो हमारी 20 साल से चल रही है, लिखित में भी हमने कई जगह एप्लीकेशंस दी हुई हैं, डीएम साहब को भी लिख के दिया हुआ है। बहुत वक्त से हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई पुख्ता जगह तो दी नहीं गई, लेकिन एक ज़बानी कह दिया गया कि आप पढ़ लीजिए नमाज, और कोई ऐसी जगह का इंतजाम। इन्होंने ही बोला था कि ज़बानी की उस जगह पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। प्रशासन ने ही कहा हमसे। हमने जमीन खरीदी, लोगों से हमने चंदा किया, वहाँ जमीन खरीदी, उसको वक्फ में रजिस्टर्ड कराया, बाकायदा एमडीडीए की रजिस्टर्ड जगह है, वो लीगल है पूरी तरह से, कोई अवैध जगह नहीं है, नदी बस्ती की कोई जगह नहीं है। उसके बाद वहाँ पे नमाज हो रही है, पिछले 13 साल से नमाज हो रही है। अब उसमें क्या है कि इसमें इसको आप राजनीतिक रंग समझ लीजिए या किसी भी तरह से राजनीति समझ लीजिए आप इसको, ये चल रहा है पिछले कुछ वक्त से वहाँ पे। अब इसकी खामियाजा ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने अच्छा, जब ये शुरुआती दौर में चला तो तब आप लोगों द्वारा क्यों नहीं उनसे बोला गया कि आप ही लोगों द्वारा ज़बानी हमें कहा गया था कि हम लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे चुनाव करीब हो जाता है फिर ये चीजें शुरू हो जाती है? हमने बहुत कोशिश करी, फिर क्या बोलते हैं वो लोग? बस जाते हैं, वो एक हमें एक आश्वासन दे दिया जाता है, फिर वो बात आई गई हो जाती है। पिछले 13 साल से हो रही है वहाँ पे नमाज, बीच में परेशानियां हुई, लेकिन हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद में सेटल हो गया वो सब चीजें। लेकिन इस बार ये हुआ कि क्या पता इस बार भी थोड़े दिन को आप कॉम्प्रोमाइज करिए, चुनाव हो जाएंगे, फिर चीजें सही हो जाएंगी। इस बार जो बाइलॉज का रेफरेंस दिया है एमडीडीए की तरफ से, बाइलॉज का रेफरेंस दिया गया है कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल या रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगी, जबकि एक ही रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हो रही है वहाँ पे, कम से कम 150 के करीब कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। पूरा बाजार बना हुआ है वहाँ पे, पूरी मार्केट है वहाँ पे, स्कूल कॉलेज घरों में बनी हुई है, कोई कमर्शियल लैंड यूज नहीं है उनका, सबका रेजिडेंशियल लैंड यूज है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों? चलिए, लोगों से आपत्ति क्यों हो रही है? मैंने मान लिया कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो बाकी लोग सही कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये है कि अगर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है नमाज पढ़ना, तो हम लोगों को एक जगह अलॉट कराई जाए। एमडीडीए के 150 करीब परिवार रहते हैं वहाँ पे, अगर हम लोगों का बेसिक राइट ही ये है, अगर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को हक देता है, तो हमें नमाज की जगह प्रोवाइड कराई जाए, या जो इसमें जो भी लीगल आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा गया है इस चीज के बारे में, आर्टिकल 14 to आर्टिकल 25 हम लोगों को लीगल राइट्स देता है, तो या तो हमें जगह प्रोवाइड कराई जाए, या इसमें जो भी लीगल और एक देखिए मैम, ये प्रोसेस जो जिनका इस तरीके से चलता हो वो कराया जाए, लेकिन आपको जगह अलॉट होनी चाहिए। देखिए मैम, ये आस्था का विषय, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये कानून लोगों के लिए होता है। अगर कहीं पे गुंजाइश होती है तो उसमें हमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हमने माना कि मान लीजिए उसमें हमारे पास कोई लीगल बायलॉज नहीं है उस चीज़ का, हमने मान लिया, लेकिन बड़े स्केल पे देखा जाए तो कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी होगी, वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज होंगी ही होंगी बाय डिफॉल्ट। तो वहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज हो भी रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, तो हमारा सिर्फ इतना ही पॉइंट है, हमारी एक रिलीजियस एक्टिविटी जहाँ पे अगर वो प्रोसेस में आपको कॉम्प्रोमाइज करने को बोलते हैं तो आप लोग रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? हम लोग अमन पसंद लोग हैं, जहाँ पर भी दोनों हर तरह से बेहतरी हो सकती है, हम लोग तैयार हैं उस चीज के लिए। लेकिन आपकी आस्था को आहत ना किया जाए। देखिए, हम लोग का बेसिक राइट है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग कोई किसी तरह का कोई
गलत बात नहीं कह अच्छा, रहे आज जो अधिकारियों से बात हुई है वो किस विषय को लेकर हुई है? क्योंकि आज घेराव भी किया गया, अगर इसके बाद भी अभी भी आपको आश्वासन निरंतर मिलते रहते हैं, उसके बाद आप कौन सा कदम मैं उठाएंगे? मीटिंग में नहीं था, लतीफ भाई मीटिंग में गए थे, आपको ही बताया। शहर काजी ने इस बात का जवाब दे दिया है कि अगर इसमें कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाती तो फिर इससे ज्यादा होगा, अच्छा, और अगर फिर नहीं की जाती है फिर उससे ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद भी अगर नहीं की जाती है तो हम तो मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मुझे तो अभी अगर कोई कहे कि जाके मरना है, मैं अभी तैयार हूँ, मैं घर भी नहीं जाने का। लेकिन आस्ताहत नहीं होने देंगे। नहीं देने हैं, वो तो जड़ है हमारी। हमें बड़े मकान, बड़ी नौकरियां, बड़े चीजें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने अल्लाह की ऊपर इबादत करनी है। करनी है, क्योंकि उसी के पास जाना है। ये सब यहाँ रहेंगे, हो सकते रहे हैं, इन्हें लगता होगा, हमें तो जाना है। हाँ, वो हर विशेष का मामला ना बनाया जाए। बिल्कुल ना बनाया जाए। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर आप? आस्ताहत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी है, करेंगे, और जगह चाहिए नमाज पढ़ने जी की। बिल्कुल चाहिए मैम, बिल्कुल चाहिए, जगह चाहिए हमें, उसके लिए हम मर जाएंगे, जान दे देंगे अपनी, हम उसके लिए हम अपनी जान दे देंगे हम। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। शांति क्या करेंगे? शांति शांति आराम से सारे मसले हमारे निपट जाए, बस और कुछ अच्छा, नहीं। निपट जाए। बेस चलिए ठीक है, देखना होगा अगर अभी भी आश्वासन पर बात टल जाती है, उसके बाद क्या कदम इनके द्वारा उठाया जाएगा, क्योंकि आस्ताहत नहीं होने देना चाहते और धन विशेष का मामला भी ये लोग नहीं बनाना चाहते। बाकी आगे देखना होगा कि क्या इसमें प्रयास लगातार जारी है, क्या जो जगह है वो लौट हो पाती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, क्योंकि धर्म विशेष का मामला फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ कि ना उसको बनाया जाए। पर चल रही है, हमें से आपत्ति क्यों? आप ही लोगों को अल्लाह की इबादत करने से क्यों रोका जा रहा है? मैडम ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए यहाँ दरअसल हिंदू मुस्लिम इतना अच्छा है यहाँ का, हाँ। आपस में मिलकर रहना चाहता है, मगर तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए चंद लोगों को छोड़ा गया है बाकायदा। उसमें जो है बजरंग दल के 3-4 लोग हैं, वो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, इस मोहल्ले का अमन खराब और तबाह कर रहे हैं। हिंदुओं से खरीदी हुई प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, उसमें अपनी नमाज पढ़ रहे हैं वही के लोग, कोई बाहर से कोई नमाज पढ़ने नहीं आता। लेकिन उन लोगों ने जो है दबाव में आके तुष्टिकरण के चलते हुए उन्होंने जो है हमारी मस्जिद को सील कर दिया गया और कह दिया गया कि मानक के एतबार से नहीं है। अगर वो मानक के एतबार से नहीं है तो बाकी एक्टिविटीज भी वहाँ जो मानक के एतबार से नहीं है। वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चक्कियां चल रही हैं, ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, म्यूजिक के सेंटर चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। अगर मानक के एतबार से ये नहीं है तो मानक के एतबार से आप वो दिखाइए कि मेरे को पटाखे की दुकान भी नहीं है, पटाखे की फैक्ट्री एमडीडीए के सामने ये क्यों चल रही है? कि ये इनको पैसे दिए जा रहे हैं या ये किसी जो है सियासी दबाव में चल रही है, कि ये किसी बारूसूख बासर आदमी के अंतर्गत चल रही है, एमडीडीए चलवा रहा है। तो इसलिए मुसलमानों से ये खास तौर पर जो है फरेब किया जा रहा है, एक ही सूबे में मुसलमानों को दबाने की फिक्रें की जा रही है। इंशाल्लाह हम इसको चलने नहीं देंगे। मुस्लिम वोट नहीं डालेगा? अगर यही वोटों की राजनीति यहाँ पर चल रही है तो मुस्लिम वोट कहाँ डालेगा फिर, अगर मैं यही मुस्लिमों तो को कह दबाया रहा हूँ, जाएगा? मुसलमानों को दबाया जाएगा। इसमें पार्षद भी थे, इसमें प्रधान भी थे, सभी लोग थे, और मुख्यमंत्री सिर्फ उनके थोड़े ही मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। तो इसलिए ये तुष्टिकरण की राजनीति करके ये हिंदुओं को बहकाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हिंदू भाई भी आए हुए हैं कि ये गलत हो रहा है, उस मोहल्ले के लोग खुद एफिडेविट दे रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर फिर भी किया जा रहा है। इन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा मैम, अगर 3 हफ्ते में इन्होंने ये काम नहीं किया तो इंशाल्लाह मुसलमान दिखाएगा कि कितना मुसलमान देहरादून में रहता, सारा रोड दबेगा नहीं मुसलमान, कभी मुसलमान दबेगा नहीं। इंशाल्लाह आमने सामने आ जाएगा सरकार के। ठीक है, जब तक शांति से बात चल रही है आप लोग चलाएंगे? शांति से बात चल रही, बिल्कुल चलाएंगे, कानून के दायरे में चलाएंगे और फिर शांतिपूर्वक कानून के दायरे में सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है।